रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद। भक्त की बड़ी सुंदर बात है। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। एक बार अपने शरीर पर भी थोड़ा विचार करें कि भगवान ने हमें कितना सुंदर बनाया है और क्रीम पाउडर इत्यादि लगाकर हम और सुंदर हो जाते हैं, पर इसकी पैकिंग कितनी अच्छी है, पर कभी हमने इसकी चेकिंग नहीं करी। और जिस दिन बैठकर चेकिंग करेंगे और नजर अपन बाहर की ओर से भीतर डालेंगे तो भीतर क्या भरा है? हड्डियां, मांस है, रोमों से पसीना निकलता रहता है, कानों से मैल निकलेगा, नाक में से मैल निकलेगा, दुर्गंध आ जाएगी। 2-3 दिन नहीं नहाओ तो पड़ोसी भी कहेगा क्यों भैया कब से नहीं नहाए हो, सही सही बता दो। अरे कम से कम कपड़े तो बदल लेते, नहाए नहीं तो क्या हो गया सर्दी में। बहुत से ठाकुर जी के प्यारे ऐसे होते हैं कि सर्दियां आते ही वो नहाना भी छोड़ देते। हमारा अब तुम गर्मियों में नहाएंगे, सर्दियों में भी क्या करना। और एक सबसे बड़ा देखिए अचंभा इस सृष्टि का, हम रोज किसी ना किसी को मरते देखते हैं और हमें यह भी पता है कि हम भी मरेंगे, पर फिर भी हम विचार नहीं करते कि हमें करना क्या है। आज नहीं तो कल हमें भी मरना है, पर कोई उसका विचार नहीं, कोई ध्यान नहीं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सुबह और शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकान। भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मकान। माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है, माया तेरी बहुत कठिन है राम। यह माया के पर्दे से हम अपने आप को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। एक पति पत्नी अखबार पढ़ रहे थे, सुबह का समय था, चाय पी रहे थे। अखबार पढ़ते हुए धर्मपत्नी ने अखबार खोला, पति से कहा महाराज देखो एक विचित्र इसमें घटना घट गई। वो क्या हुआ? बोले महाराज वहां भूकंप में कई हजार आदमी दबकर मर गए। पति ने एक चाय की चुस्की ली, वो एक बिस्कुट का टुकड़ा उठाकर कहा अरे सब झूठ बोलते हैं, अखबार वाले झूठ छापते हैं, 10,000 मरे होंगे तब 5,000 लिखे हैं। अब 5,000 लोग मर गए, 10,000 की बात कर रहा है, फिर भी भय नहीं है और कोई दुख नहीं, पीड़ा नहीं। इतने में बाहर से दौड़ता हुआ एक सेवक आया, आवाज लगाई सेठ जी जल्दी चलिए, क्या हुआ? बोले आपका बेटे का एक्सीडेंट हो गया। सुनते ही चाय पीना छूट गई हाथों से, बिस्कुट का टुकड़ा नीचे गिर गया, आंखों से अश्रु भर आया। अपार दुख हृदय में प्रकट
यही थोड़ी सी समझना है कि लाखों मर गए तब हमें कष्ट नहीं हुआ, पर कहीं चर्चा अपने की हुई तो तुरंत हमारे हृदय में दुख प्रकट हो गया, हमें पीड़ा होने लगी, हमें कष्ट होने लगा। मरने से किसी को डर नहीं लगता, पर मरने का भय सबको डराता। वहां लाखों मरे तो आंख से आंसू नहीं गिरा, पर जब बेटे की बात सुनी तो हृदय कांप गया। भय मरने का नहीं था, तो ऐसे ही हमें भी भय मरने का नहीं बल्कि इस तन के छूटने का है, ये शरीर चला जाए। और भगवान की कथा क्या करती है? भगवान की कथा यही तो कहती है कि राजन, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें 7 दिन में मृत्यु के भय से मुक्त कर दूं।